उनको पूछना जिन लोगों ने रोका है, क्या वहाँ पर अभी कोई हिंदुओं का कार्यक्रम नहीं होगा, क्या वहाँ मुसलमानों का कार्यक्रम नहीं होगा? ठीक है, हमारी अंबेडकर जयंती नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं क्या वहाँ दुर्गा जागरण नहीं होगा, क्या वहाँ पर कथा नहीं होगी, क्या वहाँ पर और कोई हिंदुओं के कार्यक्रम नहीं होंगे? यदि उनके कार्यक्रम नहीं होते हैं तो हमारे कार्यक्रम में भी हमें कोई दुख नहीं है। यदि उनके कार्यक्रम होते हैं और हमारा कार्यक्रम रोका जाता है तो उसके लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। सागवान में 100 लोग परिवार रहते हैं और वो कह रहे हैं, उन्होंने अपने मकानों पर बैनर लगा रखा है कि हम मकान बेचकर जा रहे हैं। अरे ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं। जमीन हमने खरीदी है, मकान हमने बनाया है, हम उसमें रहते हैं और यहाँ पर रहने का अधिकार हमें संविधान देता है, कोई व्यक्ति नहीं देता। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव पे चाची। अलीगढ़ के सागवान सिटी नामक एक कॉलोनी है और वहाँ पर 200 से ज़्यादा दलित कम्युनिटी के लोग जो है उनके प्लाट हैं। 100 से ज़्यादा लोग वर्तमान समय में वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर जिस प्रकार से 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती को मनाने से रोका गया और उसके बाद में जब उन लोगों ने जिद की कि नहीं, हमको यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब की जयंती मनानी है, तो वहाँ के जो पार्क थे उनमें पानी भर दिया गया शासन प्रशासन के द्वारा। मतलब आप समझ सकते हैं कि उत्पीड़न किस लेवल पर है। पहले कहते थे कि गांव देहात में जाति है, जाति के आधार पर शोषण है, लेकिन अब महानगरों में जिस प्रकार से लोग 1-1 करोड़ रुपए के फ्लैट में रह रहे हैं और 50-50, 20-20 लाख की गाड़ियों में चल रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट कॉलेज स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उसके बाद में भी उनका शोषण जो है वो रुक नहीं रहा है। तो आखिर ये मानसिकता क्यों है? शासन प्रशासन ऐसी लोग ऐसी सोच के लोगों के साथ में खड़े हैं। मेरे साथ भदंत करुणाकरण महाथेरा, उनसे इस बारे में बात करेंगे कि आखिर ऐसी सोच के लोगों का के पीछे की जो मंशा है वो क्या। बनते जी, आपका स्वागत है। जो बात अलीगढ़ से निकल करके आ रही है, कैसे देखते हो आप इसको? ये राहुल जी कोई नई घटना नहीं है। देश के हर कोने में, हर गांव में, हर गली, हर मोहल्ले में, देश के शासन में, प्रशासन में, संसद भवन में, राज्यसभा में, हर जगह जातिवाद है, जातिवाद का बोलबाला है। बहुत से लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन मैं कहता हूं कि जातिवाद और तीव्र गति से लोगों के बीच में पहुंच रहा है और उसका जातिवाद का व्यवहार बड़ी कड़ाई से किया जा रहा है। कहीं दलितों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, तो कहीं पीएचडी करने पर उनको फांसी दे दी जाती है, कहीं कॉलेज में टीचर बढ़ाता है तो उसे कुर्सी नहीं दी जाती है, कहीं गांव में रहते हैं तो मुनादी पिटवा दी जाती है कि चमार कोई आएगा उसको 50 जूते और 50,000 रुपया जुर्माने के, इस तरह से मुनादी पिटवा दी जाती है। अभी अभी मैं आपको बता दूं कि वो कौन प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रतनलाल। प्रोफेसर रतनलाल को केवल अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में, जिसके लिए संविधान और हमारा मौलिक अधिकार है अपने विचारों को व्यक्त करने का, उसको भी जेल में पहुंचा दिया। ये लोग जो सागवान में रहते हैं, और सागवान ये अलीगढ़ एयरपोर्ट के पास में 3 किलोमीटर अंदर जीटी रोड से मुड़कर है। ये मैंने पहली बार सागवान नाम सुना। मैंने अलीगढ़ में लोगों को, अम्बेडकरवादियों को, बुद्धिस्टों को और तमाम लोगों को पूछा। मैंने कहा सागवान कोई ऐसी जगह है, ये कहाँ पर है? तो मुझे भारतीय बौद्ध महासभा और अम्बेडकर युवक संघ के लोगों ने बताया कि वहाँ बनती जी सब करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं, 2-2 करोड़ का प्लॉट लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। वो अम्बेडकर के बारे में उनका कोई लेना देना नहीं है, कभी अम्बेडकर जयंती में नहीं आते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे लोग नहीं आते हैं, लेकिन ये माना जा सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अम्बेडकर और अम्बेडकर की बात को अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। वो अपना इतिहास नहीं बताते हैं गुजरा हुआ, वो अम्बेडकर को नहीं बताते हैं कि अम्बेडकर का क्या त्याग और बलिदान रहा। दूसरी बात यह है कि मैं इन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी मकान बेचकर ना जाए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया। डॉक्टर अम्बेडकर लंदन में रहे, अमेरिका में रहे,
कोलंबिया में रहे, लेकिन उन्होंने देश छोड़ने की कभी बात नहीं की। उन्होंने कहा मैं देश में ही रहकर इस कुरीतियों के और इस असमानतावादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ूंगा। तुम लोग कायर और बुज़दिल नहीं हो, तुम अपना इतिहास पढ़ो। कॉलोनी से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम कॉलोनी से जाओगे, कहाँ जाओगे? छोड़कर भी कहाँ जाओगे? कलकत्ता जाओगे, मद्रास जाओगे, दिल्ली जाओगे, अमेरिका कहाँ जाओगे, बनारस जाओगे, कहाँ जाओगे? यहाँ पर कहाँ जातिवाद नहीं है। जातिवाद तुमको हर जगह फोन चढ़ाए चौड़ाए हुए और एक नाक की तरह खड़ा फुसकार मारते हुए आपको जातिवाद मिलेगा। आप ये मत सोचना कि भारत के किसी कोने में चले जाएंगे तो वहाँ जातिवाद नहीं होगा। भारत के किसी कोने में चले जाएंगे तो वहाँ अंबेडकर का विरोध नहीं होगा। ये सागवान को छोड़कर चले जाएंगे तो क्या आप जातिवाद से मुक्त हो जाएंगे? ये आपकी भूल है, ये आपकी मानसिक कमजोरी है। ये आपने यदि डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा होता तो आप ये इसको मकानों को छोड़ने की बात नहीं करते। ये जो बात है, मैं ये कहना चाहूँगा, जातिवाद देश के हर जगह पर है। आप जातिवाद जाएंगे, आपको कलकत्ता में जातिवाद मिलेगा, आपको जातिवाद गुजरात में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, उत्तर प्रदेश के हर गांव में मिलेगा, हर शहर में मिलेगा, हर कूचे में मिलेगा, हर गली में मिलेगा, हर मोहल्ले में मिलेगा। तुम जाओगे कहाँ जातिवाद से बचकर? जातिवाद तो पीछे पीछे ऐसे लगा है जैसे कोई सांप लगा रहता है, कोई नाग लगा रहता है। इसलिए जातिवाद से मत घबराओ। तुमको सागवान के दलितों को उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तुम तो पिद्दी न पिद्दी के सोरुआ। यहाँ पर राष्ट्रपति को रोका गया, यहाँ पर रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं उनको रोका गया और जगन्नाथपुरी के मंदिर में उनको अंदर नहीं घुसने दिया और उनको सिद्धियों पर पूजा करके वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें, आपको आज से कुछ साल पहले जगजीवन राम जी को नाथ द्वारा मंदिर में नहीं जाने दिया और जगजीवन राम वहां से निराश होकर लौटते रहे। ये व्यवस्था कोई आज की नहीं है, ये व्यवस्था बराबर रहेगी। आप भागते रहेंगे तो इस व्यवस्था से नहीं लड़ पाएंगे। आप एक घर छोड़कर दूसरा घर छोड़ेंगे, दूसरा घर छोड़ के तीसरा घर छोड़ोगे, तीसरा घर छोड़ के चौथा घर छोड़ोगे, एक नगर को छोड़ के दूसरे नगर में जाओगे, एक सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में जाओगे। समझ लेना कि जातिवाद यहाँ रहेगा, जातिवाद तुम्हारा पीछा करेगा। लेकिन जब तुम इसका मुकाबला करना शुरू करोगे तो जातिवाद कुछ कमजोर होगा। ये जातिवाद क्यों है कि मुझे मालूम है कि सागवान के कुछ चापलूस लोग वो ब्राह्मणवादियों के साथ, मनुवादियों के साथ जुड़े हैं। नहीं, ये उनकी हिम्मत नहीं है। वो लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा। अरे तुम्हारी लड़की के साथ भी कभी बलात्कार हो सकता है, कभी तुम में भी जूते पड़ सकते हैं, कभी तुमको भी निकालने की बात की जा सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अंबेडकर जयंती में नहीं है, अंबेडकर जो है साहित्य में है। तुम अंबेडकर को पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बीवी को पढ़ाओ, अपने रिश्तेदारों को पढ़ाओ, आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाओ, तो आप अंबेडकर को समझेंगे। आज तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आज तुम्हारे मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। ये हर एक आदमी का भारतीय संविधान में राइट है, 14 में, अनुच्छेद 15 में, 16 में, कि कोई भी आदमी अपनी मर्जी से पूजा पाठ कर सकता है। ये सार्वजनिक जगह है, वहां पर कर सकते हैं आप। आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है। क्या उनको पूछना जिन लोगों ने रोका है, क्या वहां पर अभी कोई हिंदुओं का कार्यक्रम नहीं होगा? क्या वहां मुसलमानों का कार्यक्रम नहीं होगा? ठीक है, हमारी अंबेडकर जयंती नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं क्या वहां दुर्गा जागरण नहीं होगा? क्या वहां पर कथा नहीं होगी? क्या वहां पर और कोई हिंदुओं के कार्यक्रम नहीं होंगे? यदि उनके कार्यक्रम नहीं होते हैं तो हमारे कार्यक्रम में भी हमें कोई दुख नहीं है। यदि उनके कार्यक्रम होते हैं और हमारा कार्यक्रम रोका जाता है तो उसके लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। मैं सागवान के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस बात की चिंता मत करो। आपने सागवान सिटी में जीटी रोड पर, अलीगढ़ रोड पर आपने मकान बनाया है, लेकिन जब आपके पास धन आता है, जब आपके पास पद आता है, जब आपके पास बड़ी बिल्डिंग आती है, जब आपके पास बड़ी गाड़ी आती है, जब आपके घर में सोफा सेट अच्छा पड़ता है, तो आप जातिवाद को भूल जाते हो। आपको ये मालूम नहीं रहता
कि हम भी कभी चमार थे, या हम भी कभी धोबी थे, या हम भी कभी धानुक थे, या हम भी कभी पासी थे, या हम भी कभी खटीक थे। अरे मूर्खों, सब लोग एक हो जाओ और जातिवाद के खिलाफ खड़े हो जाओ। पूरा देश का, भारत का यदि ये वहां पर पुनः हुआ, पूरे देश में बहुत बड़ा हंगामा होगा। हम लोग अहिंसात्मक नहीं है, अहिंसात्मक लड़ाई लड़ेंगे। हमको किसी को मारना नहीं है, हमको किसी को काटना नहीं है, लेकिन अपने मौलिक अधिकारों के लिए हम सड़क पर आएंगे। यहाँ का मीडिया सुनेगा, हमारी यहाँ का मीडिया, गोदी मीडिया हमारी कोई बात नहीं करता है, गोदी मीडिया हमारे संदेश को नहीं देता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ के सागवान के जो रहने वाले लोग हैं वो हिम्मत से काम लें। किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर हमको इतना देकर गए। अरे तुम कह रहे हो कि हम छोड़कर जाएंगे, कहां जाओगे? कलकत्ता जाओगे कि बंबई जाओगे? तुम्हारे लिए एक ही जगह है, चाहे वो सागवान के लोग हों, चाहे देश के किसी भी कोने के दलित हों, उनके लिए देश में कत्ल खाना है, कत्लगाह है, ये उनके लिए जेल है, उनके लिए कहीं जगह नहीं है। उनके लिए एक जगह है, शमशान। शमशान में कब पहुंचोगे? जब लड़ोगे और मरोगे। हमारे मौलिक अधिकारों को कुचला जाएगा तो हम लड़ेंगे भी, मरेंगे भी। और हम अच्छे कौज के लिए यदि हम मर जाते हैं तो हमारा कॉन्सेंस, हमारी मानसिकता इस बात के लिए गर्व करेगी कि हम अपने अधिकारों के लिए मरे। लेकिन तुम तो इतने घटिया मटेरियल के बने हुए हो, इतने घटिया किस्म के बने हुए हो, तुम घटिया मटेरियल के बने हुए हो। तुम्हारे अंदर दम नहीं, तुम्हारे अंदर खम नहीं। यदि तुमको ये चिंता रहती है कि नौकरी चली जाएगी, तुमको ये चिंता रहती है इन बच्चों का क्या होगा, तुमको ये चिंता होती है 1 करोड़ का मकान क्या लिया है। अरे बाबा साहब ने कहा, सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मटेरियल गेन, आवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। सबसे पहला रेस्पेक्ट हमारा आत्मसम्मान है। धन चला जाए, घर चला जाए, बच्चे मर जाएं, हम मर जाएं, आत्मसम्मान खोकर जो आदमी जीता है वो आदमी मुर्दा होता है, वो आदमी मरा हुआ होता है। और शहादत की जरूरत है, आज कुर्बानी की जरूरत है। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, ऐसे कब तक मरते रहोगे? 4 बच्चे कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं तो कोई भी आपका सामना, मुकाबला नहीं कर पाएगा। बनते करुणाकर 46 वर्ष से लगातार काम कर रहा है। बनते करुणाकर ने कभी का सर नहीं झुकाया। बनते करुणाकर ने टूटना पसंद किया, झुक जाना पसंद नहीं। आत्मसम्मान के लिए आपको लड़ना चाहिए। मुझे दुख हुआ ये जानकर कि सागवान में 100 लोग परिवार रहते हैं और वो कह रहे हैं, उन्होंने अपने मकानों पर बैनर लगा रखा है कि हम मकान बेचकर जा रहे हैं। अरे ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं। जमीन हमने खरीदी है, मकान हमने बनाया है, हम उसमें रहते हैं और यहाँ पर रहने का अधिकार हमें संविधान देता है, कोई व्यक्ति नहीं देता। जब तक संविधान रहेगा तब तक हम रहेंगे। तुम संविधान को मत मरने देना। संविधान मरेगा तो तुम मरोगे, तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये घरों में रहते हो, अरे तुम कम से कम अपने घरों में एक बार तो किसी बौद्ध भिक्षु को, किसी अम्बेडकरवादी बुलाकर कम से कम बच्चों को एक कैडेट दिला दो, जिससे बच्चों के दिमाग में आ जाए। जिन बच्चों के दिमाग में गुलामी न रहे, भय न रहे, आतंक न रहे, डर न रहे। जो डर गया वो मर गया और जो लड़ता है वो अमर हो जाता है। तुमको इसको कहीं बेचकर नहीं जाना चाहिए। भंते करुणाकर तुम्हारे बीच में आएगा, तुम्हें कौन रोकता है? मैं 5 तारीख को जरूर आता, 5, लेकिन मेरा कोटा में पहले से ही प्रोग्राम लगा हुआ है। मैं ऐसी न्यूज़ें सुनकर मुझे दुख होता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मुझे अच्छा लगा कि एक लड़का घोड़ी पर चढ़ा हुआ था गौतम बुद्ध नगर में। जब उसे घोड़ी से उतारा गया तो अपने मौलिक अधिकार के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए उसने घोड़ी उतारने वाले को गोली मार दी। तुम कब तक जियोगे? दूसरा आदमी कहता है, तुम कह रहे गोली चलेगी। अरे इधर से भी गोली चलेगी तो उसमें कोई पानी नहीं निकलेगा, उसमें से भी गोली निकलेगी। तुम ऐसा सोचो। तुम लोगों को, हम लोगों को भड़का नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा दर्द न यहाँ का शासन जानता है, न प्रशासन जानता है, न न्यायपालिका जानती है, न कार्यपालिका जानती है, न विधायिका जानती है। तुम लोग जरूर उसमें बैठे हो। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास पुलिस है, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास मिलिट्री है, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास शासन है, हम जानते हैं तुम्हारे पास प्रशासन है, लेकिन हमारे पास बाबा साहब का संविधान है।
हम उसके सहारे इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। हमारा साथ सारी दुनिया देगी। जब संवैधानिक अधिकारों का हमारा हनन होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं सागवान के लोगों से जादान कहकर यही कहूँगा कि आप कहीं मत जाना, वहीं पर रहना, उनकी छाती पर रहना, उनकी छाती पर दाल डालना। जब तुम्हारे ऊपर कोई हमला होता है, तुम्हारा अपमान होगा, पूरा देश का अम्बेडकरवादी तुम्हारे साथ होगा। यहाँ की सड़कों को रोक दिया जाएगा, ट्रेनों को रोक दिया जाएगा। जब होगा आत्मसम्मान के लिए पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है, चिंता मत करना। तो दोस्तों, आप थे भदंत करुणाकरण महाथेरा। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी गर्मजोशी से बात रखी, और हमारा इस वीडियो को बनाने का और उनसे बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ताकि देश में ये बात जा सके कि ये देश तमाम लोगों का है, उन लोगों का भी है जिन लोगों ने अपने मकान पर ये पट्टी लगा दी या लिख दिया कि हम लोग यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि जो सरकार, अगर यही हिंदुओं के घर होते और मुसलमानों की बस्ती होती तो शायद सरकार के कान खड़े होते और देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया जरूर कहते कि मुसलमानों के डर से हिंदू पलायन कर रहा है। लेकिन सवर्ण हिंदुओं के आतंक से परेशान होकर के आज दलित हिंदू जो है वो, या दलित अम्बेडकरवादी जो पलायन को मजबूर है। अब ये विचारणीय प्रश्न है कि सरकार किन लोगों के साथ है और क्यों है।